ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 57 है। तीसरे अध्याय के 26वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है मुक्ति का साधन कौन है। तो मुक्ति के अनेक साधन हैं और उन अनेक साधनों में मुख्य 3 साधन हैं। ज्ञान, जिसे शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, तत्व ज्ञान, और कर्म, शुद्ध कर्म यानी निष्काम कर्म, और उपासना, शुद्ध उपासना। लेकिन यहाँ महर्षि कपिल मुनि ने ज्ञान को आधार बना करके, ज्ञान को मुख्य बना करके, ज्ञान को ही मुक्ति का सीधा कारण बताया है, ज्ञानान मुक्ति। उसी बात को लेकर के प्रश्न प्रस्तुत हो रहे हैं पिछले प्रसंग से। यदि आप ज्ञान को ही कारण बताते हैं तो कर्मों की चर्चा आती है, उपासना की चर्चा आती है, तो उन्होंने कहा है कि वो ज्ञान के ही अंग है। 27वें और 28वें सूत्र में प्रश्नकर्ता की ओर से 2 प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, 2 सूत्रों के माध्यम से। पृष्ठ संख्या 193 है, सूत्र संख्या 27 है। पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, पूर्व पक्ष के रूप में अर्थात प्रश्नकर्ता के रूप में कहा जा रहा है। इतरस्य अपि न आत्यंतिकम, इतरस्य अपि न आत्यंतिकम। इतरस्य अपि मुक्ति प्राप्तौ ज्ञानमेव नियत कारणम। आपने कहा था कि मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान ही नियत कारण है, सीधा कारण है, नित्य कारण है। न तत्संयोगी कर्म, कर्म को आपने कारण नहीं बताया। तर्हि, ऐसी स्थिति में इतरस्य, जो इतर है, ज्ञान से भिन्न है, यज्ञादि कर्म तो भिन्नस्य। ठीक है, आप यज्ञादि कर्मों को भी ना लो, हम मान लेते हैं। यज्ञादि जो अलग अलग कर्म होते हैं यज्ञ को लेकर के, उनको मुक्ति का साधन मत मानो, चलेगा। पर उस यज्ञादि कर्म से भी भिन्न कुछ ऐसे कर्म हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि रूपस्य योगाभ्यासानाम। तो ये जो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान, समाधि रूप जो योगाभ्यास है, इनका अकर्मणो अपि अनुष्ठानात्, नहीं, योगाभ्यास नामक कर्मण ऐसा है। तो योगाभ्यास नामक ये जो कर्म है, इन कर्मों के अनुष्ठान से क्या दुख आत्यंत निवृत्ति रूपम आत्यंतिकम मुक्तिपदम न सिद्धेत। तो यम नियम आदि से लेके समाधि पर्यंत योगाभ्यास वाले जितने भी कर्म हैं, क्या इन कर्मों के अनुष्ठान से ये जो नितांत दुख की निवृत्ति है, मुक्ति है, क्या ये सिद्ध नहीं होगा? क्योंकि ये सारे कर्म हैं। क्यों? कर्म सामान्यात्, क्योंकि कर्मों के साथ इसकी समानता है। जब यम का पालन होता है, नियम का पालन होता है, प्राणायाम किया जाता है, तो ये सब कर्म ही है। तो कर्म की समानता से क्या इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी? योगाभ्यासस्य अपि
तथा ज्ञान तो अतिरिक्तत्वात्, क्योंकि योगाभ्यास भी तो ज्ञान से भिन्न है। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है। उच्यते च श्रुतौ, और श्रुति में कहा भी है, मुक्ति साधनत्वेन योगाभ्यासो भी, मुक्ति के साधनों में योगाभ्यास को भी श्रुति में साक्षात वेदों में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा है। ज्ञान के साथ इसका भी ग्रहण करना चाहिए, ज्ञान सहयोगी, ज्ञान के साथ इस कर्म को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसा कि एक श्रुति, एक शास्त्र प्रमाण, महत्वपूर्ण प्रमाण दिया जा रहा है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। ये मुंडकोपनिषद का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। वेदांत कहते हैं वेद का सार, उपनिषद। वेदांत का अर्थ है वेद का जो सार है, उपनिषद है, जो ब्रह्म विद्या है, उसको वेदांत कहते हैं। तो वेद का जो सार है, उस सार रूपी ज्ञान से सुनिश्चितार्था, अलग अलग पदार्थों को सुनिश्चित किया जाता है। वेद के तत्व से, वेद के सार से, वेद के मर्म से जो पदार्थ है, वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को सुनिश्चित किया जाता है। कौन सी वस्तु, कौन सा पदार्थ मेरे लिए साधक है और कौन सा पदार्थ मेरे लिए बाधक है। बाधक कौन है और साधक कौन है, ये वेद के रहस्य से उन अर्थों का सुनिश्चय किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। और संन्यास योगा, संन्यास के योग से, अर्थात संन्यास का ग्रहण करके, संन्यास आश्रम को प्राप्त करके, यतयः, जो सन्यासी है, शुद्ध सत्वाः, अपने मन को शुद्ध पवित्र करते हैं। तो जो सन्यास के योग से यति लोग, सन्यासी लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं, वेद के मर्म से अर्थों का सुनिश्चित करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्मलोक में जाकर के, मुक्ति लोक में जाकर के, परांत काले, परांत काल तक, अर्थात अत्यधिक उसका जो काल है, बीच में न लौटने का जो बहुत बड़ा काल है, उसको परांत काल कहते हैं। अर्थात 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक इसको परांत काल कहते हैं, यानी न लौटने वाला काल। परामृता, उस परम अमृत को वहाँ पर प्राप्त होते हैं। कौन? सर्वे, वो सभी लोग। कौन? जो सन्यास के योग से अपने आप को शुद्ध करते हैं। और परिमुच्यन्ति, और इन समस्त दुखों से वो छूट जाते हैं। सर्वे ते, वो सभी के सभी लोग जो सन्यास के योग से अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हैं, वो ब्रह्मलोक में, अर्थात मुक्ति लोक में जाकर के परांत काले, बहुत लंबे काल तक, परामृता, वो इस दुख से बिल्कुल अछूते रहते हुए, अमृत का आनंद भोगते हुए, परिमुच्यन्ति, समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो बोला ही गया है यहाँ पर, इन सारे कर्मों के माध्यम से मुक्ति मिल रही है, ये तो बोला ही जा रहा है। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अपरम च, एक और प्रश्न है 28वें सूत्र से। मधु जी को क्या कहना है? जी सर, नमस्ते जी। इको हो रही मेरी तरफ का माइक खुला हुआ है। ये जो वेदांत की बात हुई है, जो वेदांत हमने दर्शन पढ़ा उसी की बात है या कुछ और है? हाँ जी, वेदांत का अर्थ वेद का सार है और उसको उपनिषद कहते हैं। और ये जो वेदांत दर्शन है, ये उपनिषद की ही व्याख्या है। उपनिषदों में जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जो आत्मा को भी उसी शब्द से बोला जाता है, परमात्मा को भी उसी शब्द से बोला जाता है, और जड़ वस्तु को भी उसी शब्द से बोला जाता है। तो वहाँ भ्रांति होती है कि इस शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए। तो ब्रह्म उपनिषदों में जो शब्द आए हैं ब्रह्म विद्या को समझाने के लिए, उन शब्दों से बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है। कहीं जीवात्मा लगता है हमें, कहीं परमात्मा लगता है, कहीं जड़ वस्तु लगती है। तो वास्तव में कौन सा अर्थ लेना चाहिए, इसको समझाने के लिए या उपनिषदों
के मर्म को कहीं भ्रांति से कोई समझना, गलत ना समझे, उसके स्पष्टीकरण के लिए वेदांत दर्शन है। इसलिए उपनिषदों को पढ़ने के बाद वेदांत दर्शन पढ़ा जाता है। यही वेदांत है, वही वेद का सार है। अथवा वेदांत से आप ये भी ले सकते हैं, जो चारों वेदों का जो सार है वो भी ले सकते हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। परामृता माने जरा पता था, परामृता जो परे है, इस संसार से परे है, जो अमृत है, उसको पाने वाले, जो इस सृष्टि, जो अमृत से परे है, पहले मोक्ष। नहीं, अमृत से परे नहीं, जो संसार से परे जो अमृत है उसको पाने वाले। जब मैं उत्तर देता हूं उसके बाद में आपको हाँ जी, ठीक है जी कुछ बोलेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी धन्यवाद। जी। अपरम च एक और प्रश्न किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। संकल्पिते अपि एवं, संकल्पिते अपि एवं, संकल्पिते अपि, संकल्पिते मानसे जपे अपि, संकल्प से यह मानसिक जप लिया जा रहा है। तो संकल्पिते अर्थात मानसे जपे अपि, मानसिक जप जो व्यक्ति करता है, क्योंकि जप मन से भी करता है ना व्यक्ति, मन में ही ध्यान करता है। तो जो मन में जो ध्यान चल रहा है वो भी तो कर्म है, मन में जो ध्यान चल रहा है वो भी कर्म है, मानसिक कर्म है। तो कहते हैं मानसे जपे अपि, मानसिक जप में भी एवं अर्थात पूर्ववत खलु न अत्यंतिकम मुक्ति फलम सिद्ध्ये। फिर तो उस उपासना से, उस ध्यान से, जप से भी मुक्ति रूपी फल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी कर्म है। उच्यते ही मानसम कर्म ध्यानम मुक्ति साधनत्वेन, जबकि शास्त्रों में मानसिक कर्म को, ध्यान को मुक्ति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है शास्त्रों में। ओम इत्येव ध्यायथा आत्मानम स्वस्ति ही वह पाराय तमसा परस्तात्। ये मुंडकोपनिषद का, मुंडकोपनिषद बहुत छोटी उपनिषद है, लेकिन उनमें जो श्लोक आए हैं, इतने महत्वपूर्ण श्लोक आए हैं, उन सारे श्लोकों को याद करना चाहिए, यानी याद करने योग्य श्लोक हैं। ऋषि कहते हैं ओम इति एव ध्यायथा आत्मानम। ऋषि हम सबके लिए उपदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, आत्मानम, आत्मा को, परमात्मा को क्या मानो? ओम इति एव, उसको ओम मानो। आत्मा रूपी परमात्मा को ओम मान करके उस ओम का ध्यायथा, ध्यान करो। उससे क्या होगा? वह स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो परमात्मा को ओम मान करके उस ओम से ध्यान करो। पाराय तमसः, जो तमोगुण से, अज्ञान से, मूर्खता से पार करने के लिए, परस्तात्, वो बहुत परे हैं। मुक्ति जो आनंद है ये तमसः परस्तात्, ये अंधकार से बहुत दूर है। उस मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए तुम ध्यान करो, वो भी ओम मान करके आत्मा को। उससे स्वस्ति वह तुम्हारा स्वस्ति कल्याण होगा। तथा और तज्जपस तदर्थ भावनम, योग दर्शनकार ने, पतंजलि ने ये भी कहा, तज्जपः तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावनम। उस परमात्मा का नाम ओम है और उसका जप करना चाहिए, जैसे उपनिषदकार कह रहे हैं। तो ये भी तो कर्म है। तो क्या इस ओम जप से, इस ध्यान से क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? जबकि शास्त्र कह रहा है पूर्वम च इदम च सूत्रम, ये जो 27वां सूत्र और ये जो 28वां सूत्र, इन दोनों सूत्रों को अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अप्रासंगिकत्वेन व्याख्यातम। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने इन दोनों सूत्रों को बिना प्रसंग लिए कुछ उल्टा ही अर्थ किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ जी, आर्य जी को क्या कहना है?
सूत्र द्वयोक्त पूर्व पक्ष समाधीयते। जो पूर्व पक्ष ने दो सूत्रों को प्रश्नकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है, तो सूत्र द्वयोक्त, दो सूत्रों में जो कही गई बात है, पूर्व पक्ष के रूप में उसका समाधीयते, उसका समाधान किया जा रहा है। 29वें सूत्र में दोनों सूत्रों का समाधान किया जा रहा है। भावनोपचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत्। भावनोपचयात, भावना उपचयात, भावनोपचयात शुद्धस्य सर्वम प्रकृतिवत्। भावनोपचयात शुद्धस्य यम नियमादि योगाभ्यास अनुष्ठानात् तथा मानस जप ध्यानात् खलु निश्चित रूप से यम नियम आदि जो योगाभ्यास है उसका अनुष्ठान तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। उसके अनुष्ठान से तथा और मानस जप ध्यानात्, मानसिक रूप से जो जप और ध्यान करते हैं उससे खलु निश्चित रूप से क्या होता है, भवती भावनोपचय, भावना का उपचय होता है, अर्थात भावना उत्पन्न होती है। कौन सी भावना उत्पन्न होती है? पवित्र भावना, पवित्र भावना नाम परमात्मा अनुराग भावना नाम च। और वो पवित्र भावनाएं मन के अंदर उत्पन्न होती है जो कि परमात्मा अनुराग भावना नाम, जो परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करने वाली भावना है। और उन भावनाओं की वृद्धि होती है। हमारे मन के अंदर पवित्र भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो भावना परमात्मा के प्रति ले जाने वाली भावना है, परमात्मा के प्रति अनुराग अर्थात प्रेम उत्पन्न करने वाली भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उन भावनाओं की वृद्धि होती है। ततश्च उन भावनाओं के कारण से योगाभ्यासी या यूं कहिए ध्यानी शुद्ध हो जाता है, पवित्र होता है और वृत्ति रहित होता है। वासना रहितश्च जायते, और वासनाओं से भी रहित होता है। बहुत अच्छी बात कही जा रही जी कि जो व्यक्ति यम नियम आदि अष्टांग योग का अनुष्ठान करता है, मानसिक जप ध्यान आदि करता है, तो उन सब से मनुष्य के मन में पवित्र भावना उत्पन्न होती है और वो भावना जो परमात्मा की ओर अग्रसर करती है, हमको परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है वो भावना। देखिए, जो व्यक्ति यम नियम आसन प्राणायाम आदि का अनुष्ठान नहीं करता है, यानी इनको अपने जीवन में उतारता नहीं है, तो उसकी जो भावना उत्पन्न होती है वो जड़ वस्तुओं के प्रति भावना उत्पन्न होती है, जड़ वस्तुओं के प्रति राग उत्पन्न करती है वो भावना, और संसार के वैभवों में ही मन को लगाने की भावना उत्पन्न होती है, वो ईश्वर से दूर होता है। और जो बहुत सारे लोग जो ये शंका बार बार प्रस्तुत करते हैं, जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ, परेशान होते रहते, दुखी होते रहते। वो जो बहुत सारा कोशिश जो उनका होता है, प्रयत्न होता है, कहाँ होता है? जब बैठते हैं ना ध्यान में, वहाँ होता है उनका कोशिश, उनका प्रयास। जो व्यवहार करते हैं ना पति के साथ, पत्नी के साथ, बहू के साथ, सास के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसी के साथ, दुनिया के साथ, उस व्यवहार में उनका कोई प्रयास नहीं होता है, अर्थात यम का पालन नहीं कर सकते। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन सत्य बोलने का, अहिंसा का पालन करने का, अस्तेय का पालन करने का कोई प्रयास नहीं होता है। कोई का मतलब विशेष प्रयास करते ही नहीं व्यक्ति। जितना प्रयास करने से ध्यान लगे उतना प्रयास कोई नहीं करता है। और बिना यम नियम के पालन के, बिना आसन के, बिना प्राणायाम के, बिना प्रत्याहार के, बिना धारणा के कैसे ध्यान लगेगा? और आदमी सबसे ज़्यादा जब कोशिश करता है ना कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, घंटों बैठा रहता हूँ जी, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वो ध्यान के आसपास इर्द गिर्द के ही काम करने लगता है बहुत ज़्यादा। वो कितना ही करते रहो, दिन भर लगे रहो उसमें, कुछ नहीं होने का उससे। इसलिए बेस से, आधार से हमको चलना होगा। जिसका आधार ही खराब है वो कितना ही बड़ा ध्यान करता हो, कितना बड़ा अपने आप को योगी ध्यानी मानता हो, प्रतिफल नहीं मिलेगा उसको। यही प्रतिफल मिलेगा, उसका मन भगवान में नहीं लगता। तो भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, अर्थात भगवान में प्रेम हो,
जो ये बोलता है ना, जी क्या करूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा उसका ध्यान? उसका ध्यान तो पैसे में लग रहा है, साड़ियों में लग रहा है, सोने चांदी में लग रहा है, जमीन में लग रहा है, या और किसी में लग रहा है। उसका जो अनुराग है वो इन चीजों में है। जब जिन चीजों में अनुराग है तो ईश्वर में अनुराग कैसे पैदा होगा? ईश्वर में अनुराग उत्पन्न करना है तो इनका अनुराग रोकना होगा। ये रुकेगा तो उसमें प्रवृत्ति होगी। हम इसमें प्रवृत्त हो, यानी मन इन चीजों में लगा करके भगवान के पीछे जाना चाहते हैं, जा ही नहीं सकते, बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए एक पानी जा रहा है, अब उस पानी को दूसरी ओर मोड़ना चाहते हो तो उसका एक ही इलाज है, वो बंद करो। वहां पर जो किसान लोग मेड़ लगाते हैं ना, वहां मिट्टी डाल करके उसको बंद कर देते हैं, अपने आप पानी दूसरी ओर बहता जाएगा। जहां उसको रास्ता मिल जाता ना, उधर बह जाएगा। आप पानी को बहा रहे हो उधर, कोई मेड़ नहीं लगाया, कोई बांध नहीं लगाया, कोई रुकावट नहीं लगाया, तो दूसरी ओर प्रवृत्ति कैसे बनेगी? ईश्वर के प्रति अनुराग कैसे बनेगा? आपका अनुराग तो इसमें लगा हुआ है संसार में। इसलिए कहा जा रहा है यम नियम आदि का अभ्यास कर करके पवित्र भावना को उत्पन्न किया जाता है। उसी पवित्र भावना जो है परमात्मा के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न करता है। ये कहने वाली बात नहीं कि मैं भगवान को बहुत मानता हूं जी, मेरे लिए भगवान सब कुछ है। इस केवल आपके शब्द हैं, आपके कर्म नहीं। शब्द तो कितना ही, शब्दों को बोलने में अगर शायद कल को मैं ऐसा एक कानून निकालना चाहता हूं, आप जितने शब्द बोलोगे ना उतने पैसे लगेंगे आपके। जितना बोलो उतने पैसे आपके कटते जाएंगे अकाउंट से डायरेक्ट। ऐसा कानून लगा दूं, फिर देखना आप कितने बोलोगे। बोलने में क्या पैसे थोड़े लगते हैं जी। मैं भगवान को बहुत बड़ा मानता हूं, मेरे लिए सब कुछ भगवान है, तो एक आपके शब्द हैं, आपका कर्म तो दिखता नहीं। अब मैं यहां आता हूं क्या कि कर्म, ऐसे कर्म करो जो कि हमारी भावना पवित्र हो जाए, और पवित्र भावना जो अपने आप ईश्वर के प्रति अनुराग पैदा करेगा। क्योंकि वो भावना ही नहीं पैदा हो रही है मन के अंदर। श्रेष्ठ के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, और भगवान हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। भगवान हमारे लिए ये जो पुराना पोंछा होता है ना, वो है, उससे भी गया गुजरा है हमारा भगवान। आउटडेटेड चप्पल जूते होते उसको भी रखे रखता है, वो किसी को बांटता भी नहीं है। क्या पता कभी काम आ जाए। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन वो नहीं निकालता है, उसमें उसका राग है। वो बहुत सारी साड़ियाँ सूट वूट भरे हुए अलमारियों में नहीं निकालता है, महंगी है कैसे दूं। वो सोना चांदी है, पहनता नहीं, यूज नहीं करता है, कैसे दूं दूसरों को। तो उसमें जब तक अनुराग हमारा बना हुआ है तो ईश्वर में कैसे अनुराग पैदा होगा। इसलिए ऐसा कर्म करो जिस कर्म से अपने आप भावना बन जाएगी। ऐसा कर्म करो जिसमें त्याग करना पड़े। याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा त्याग करता जाता है उसकी उतनी ही पवित्र भावना बनती है, और वो त्याग करना नहीं चाहता है, वो त्याग नहीं करना चाहता। और बिना त्याग के भावना, ये पवित्र भावना नहीं बनेगी। जैसी पवित्र भावना बनानी है वैसी भावना बिल्कुल नहीं बन सकती है। तो इसलिए पवित्र भावना के लिए त्याग, यानी ऐसे कर्म करना पड़ेगा। त्याग केवल पैसों का, साड़ियों का, सोने का ही नहीं होता है। त्याग बहुत चीजों का होता है। किसी ने आपको कुछ बोला है तो उसका जवाब देना चाहते हैं आप, त्याग करो ना, छोड़ो ना, बोलने दो ना उसको। कितना ही बोले, उसके बोलने से क्या होगा आपका? कुछ नहीं होने का। त्याग कर दो वहां पर। वो जो द्वेष करने का
अंदर आता है ना, द्वेष करने की भावना पैदा होती है, गुस्सा करने की भावना पैदा होती है, लोभ करने की भावना पैदा होती है, बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो उल्टी भावना है, ईश्वर से दूर करने वाली भावना। उन सब का त्याग करो ना। नहीं जी, आप में से कोई कैसा, देखो जी मेरे पास ना सोना चांदी है, न कपड़े हैं, न जमीन है, न पैसा है, कुछ नहीं है मेरे पास में, मैं क्या त्याग कर सकता हूँ? वो भी बहुत कुछ त्याग कर सकता है। दोनों को त्याग करना है। अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी त्याग करना है, जो बाहर की चीज़ें हैं उनको भी त्याग करना है। क्यों कहता है कि मैं बहुत त्याग करता हूँ जी? अंदर का तो त्याग कर रहा है, बाहर की चीज़ों को त्याग नहीं कर रहा है, वो धरा रह जाएगा वैसे ही। और जो कोई व्यक्ति बाहर की चीज़ें तो त्याग दे रहा है, और जी मैं पैसा भी बांट दिया, जमीन भी दे दिया, वो भी बांट दिए, कुछ नहीं रखता जी, मैं सब बांट दिया, लेकिन अंदर की जो चीज़ है उसको त्याग नहीं कर रहा है। दोनों बातें हैं। कोई अंदर की त्याग नहीं करता तो बाहर की कर रहा है, कोई बाहर की नहीं करता तो अंदर की कर रहा है, दोनों अधूरे रहेंगे। इसलिए जब यम नियम को जीवन में उतारता है ना, वो सबको त्याग कर सकता है, सबको। यम नियम का पालन नहीं हो रहा इसलिए वो त्यागी नहीं बन रहा है। यम नियम अपने आप त्याग करवाता है, छुड़वा देता है। यम नियम में ये पावर है, ये शक्ति है, सामर्थ्य है। जब अपरिग्रह का पालन करेगा ना, वो सब उसके लिए कुछ होता ही नहीं, वो त्याग करता जाता है। अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहा है इसलिए त्याग नहीं कर रहा है। संतोष का पालन नहीं कर रहा है इसलिए त्याग नहीं कर रहा है। यम नियम में कितनी बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसने यम नियम को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, केवल पढ़ा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह और सोच संतोष तपा पढ़ लिया, उनकी परिभाषाओं को भी याद कर लिया, हाँ जी मेरे को यम नियम क्या होता है पता है, ऐसा मान करके चल रहा होता है। इसलिए उसको यम नियम के बारे में ABCD का पता नहीं चल रहा है। शब्दों को रटने मात्र से यम नियम का पालन नहीं होता है। यदि यम नियम का पालन हो रहा है तो अपने आप त्याग आ जाता है। आज हमने एक बहुत अच्छी बात कही है, पढ़ी है, कहीं नहीं पढ़ी है, शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत, कि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति समुदाय को सामने रख करके चलता है तो हमेशा वो देव बन जाता है, और जो वैयक्तिक जीवन को सामने रख करके चलता है वो हमेशा असुर बनता है। देव और असुर दो प्रकार के लोग होते दुनिया में। यदि समुदाय को सामने रखता है, समुदाय मतलब सबको लेकर के जो चलता है, सब में वो भी एक अंग है, इसलिए वो अपना नहीं देखता है, वो सबको देखता है। और जब सबको देखता है ना, तो यम का पालन किए बिना रह नहीं सकता, वो नियम का पालन किए बिना नहीं रह सकता है। वो सबको नहीं देख रहा है, इसलिए व्यक्ति को देख रहा है, इसलिए स्वार्थ उसको रोकता है। अहिंसा को रोक देता है स्वार्थ, सत्य को रोक देता है स्वार्थ, अस्तेय को रोक देता है स्वार्थ। इसलिए वो व्यक्ति को अपने आप को देख करके चलता है, इसलिए वो यम नियम का पालन कर नहीं सकता। और जो समुदाय को लेकर के चलता है वो यम नियमों को अपने जीवन में उतार देता है, क्योंकि समुदाय उसके लिए मुख्य है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति उसके लिए मुख्य है। यदि वो असुर बनेगा तो अपनी उन्नति में ही वो मुख्यता रखेगा। सबकी उन्नति हो या ना हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, अपनी उन्नति होनी चाहिए। इसलिए ये पवित्र भावना यम नियम आदि के माध्यम से ही लाई जाती है, और यही भावना परमात्मा के प्रति अनुराग प्रेम उत्पन्न करती है, और फिर इस भावना को अपनाने पर वह शुद्ध हो जाता है। अब उसके अंदर न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न ईर्ष्या, न अहंकार, कुछ भी अपवित्रताएं नहीं रहेंगी। तब वो जाकर के पवित्र होता है, वृत्ति रहिता। तब उसके मन में वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती। जब ध्यान में बैठता है तो उसको कोई वृत्ति बाधित नहीं करती है, न कुछ देखने की इच्छा होती है, न कुछ सुनने की इच्छा होती है, न किसी सगे संबंधी को याद करने की इच्छा होती है, न किसी जड़ वस्तु के प्रति उसका मन जाता है। ये होता नहीं, इसलिए सबके प्रति उसका मन जाता है। ध्यान क्यों नहीं लगता उसका? क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्र होने के बाद ही उसका ध्यान लगेगा, और पवित्र है ही नहीं है। जब पवित्र नहीं है तो वृत्तियां कैसे रुक जाएंगी? इसलिए उसका मन वृत्तियों में भटकता रहता है, और जीवन भर यही बोलता रहता है, जी मैंने बहुत कोशिश किया जी, हो नहीं रहा है, मैं क्या करूं?
और जो करने के लिए कहते ऐसा है जी, उसके बारे में मत, ये मेरे बस की बात नहीं, कुछ और बताओ। और क्या बताएंगे जी? जो करने योग्य है वो तो बताते, तो उसको तो रुकवाते हैं, और क्या कहाँ से लाएंगे? वही तो है करने योग्य, और वो आपके बस की बात नहीं है, फिर और क्या कर लोगे? इसलिए वृत्ति रहित होना है तो पवित्र बनना है, पवित्र होना है तो ऐसी भावना उत्पन्न करनी है। और फिर जब पवित्र होता है, वृत्ति रहित होता है, तो वासना रहित, फिर वो वासनाओं से भी रहित हो जाता है। फिर वासनाएं उसको सताएंगी नहीं। आज वासना इतनी सताती है, देखिएगा, वो सन्यासी हो, वो विद्वान हो, वो आचार्य हो, वो गृहस्थी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई अस्थि हो, अलग अलग वासनाएं होती हैं। ये वासना इतना सताती रहती आदमी को, इन वासनाओं से कोई बचा है नहीं, बचा हुआ ही नहीं, सब ग्रसित है इन वासनाओं से। तो वासना भी समाप्त हो जाएंगी। तस्य शुद्धस्य पवित्रस्य वृत्ति रहितस्य वासना रहितस्य योगाभ्यासिनो ध्यानिनो वा। कितने अच्छे विशेषण दे रहे हैं। तस्य, उसका, किसका? शुद्धस्य, जो शुद्ध हुआ है, और कैसा? पवित्र हुआ है, वृत्ति रहित हुआ है, वासना रहित हुआ है, ऐसे योगाभ्यासी को, ऐसे ध्यानी को। सर्वम प्रकृतिवत मुक्ति प्राप्तो सर्वमेतद उक्तम साधनम। मुक्ति के प्राप्ति में ये सारा का सारा साधन उक्तम कह दिया है। किसके समान? प्रकृतिवत भवति, वो प्रकृति के समान होता है। प्रकृति क्या है जी? यहाँ पर प्रकृति है ज्ञान। प्रकरण में जो आ रहा है ना, ज्ञानान मुक्ति, तो यहाँ प्रकृति है ज्ञान, ज्ञान के समान बता दिया। तो ये सारी जो क्रियाएं जो कर रहा है वो ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, ज्ञान के अंतर्गत ही है, तत्वज्ञान के साथ ही जुड़ी हुई है। इसको यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा कि ये जब व्यक्ति को ठीक ठाक, यानी ठीक ठाक क्या, ठीक ठीक ज्ञान होता है, ठीक ठीक ज्ञान होता है, जिसको हम विवेक कहते हैं। तो विवेक हो गया जी, ठीक ठीक ज्ञान हो गया, यथार्थ ज्ञान हो गया। उस यथार्थ ज्ञान को क्रिया में लाता है, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता है, यानी क्रिया के अंदर उसको स्थापित करता है, उसको प्रैक्टिकेबल बनाता है, उसी ज्ञान को। और ऐसा वो नहीं करता है तो आपको या मेरे को या किसी को भी तत्वज्ञान हुआ, इसको तत्वज्ञान नहीं कहते। तत्वज्ञान का अर्थ है उसको क्रिया में लाना। तो ज्ञान ही मानो क्रिया में आ गई, इसलिए क्रिया और ज्ञान अलग नहीं है। क्रिया जो है उस ज्ञान के अंतर्गत है, क्योंकि ज्ञान प्लस क्रिया दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। इसलिए उस ज्ञान का ये अंग है कर्म। इसलिए कह रहे हैं प्रकृतिवत भवति, वो प्रकृति के समान है। ये जो साधन बताए हैं ये सारे साधन ज्ञान के समान है, अर्थात ज्ञान के अंतर्गत है, ज्ञान से बाहर नहीं। प्रकृतिर मूलम मूल साधनवत भवति, प्रकृति तो मूल है, ज्ञान है, और मूल साधनवत, मूल के समान ही ये सब क्रियाएं बन जाएंगी। मूल साधनम ज्ञानम, ये जो मूल साधन कौन है? ये ज्ञान है, यही तो प्रकृति है। और वो है नियत कारणम, मुक्ति का नियत कारण, अर्थात इस ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती, इसलिए उसको नियत कारण कहते हैं। इसी को अनिवार्य कारण कहते हैं, इसी को अविनाभावी कारण कहते हैं। तद्वत ज्ञानान्यत, वो ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान के समान ही होता है, अर्थात तदंगम भवति, वो ज्ञान का ही अंग बन जाता है। इसलिए जो आपने पीछे 2 सूत्रों में जो बातें कही है वो ज्ञान से भिन्न नहीं है, वो ज्ञान के ही अंग है। इसलिए शास्त्र सही कह रहा है ज्ञानान मुक्ति। उक्तम यथा, जैसा कि कहा गया है अन्य शास्त्र में, योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते, ये योग दर्शन का सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। योगांगानुष्ठानात, योग के अंगों का व्यवहार में अनुष्ठान उतार लेने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि जो है समाप्त हो जाती है, जो अभी पीछे बताया था। अशुद्धि क्षय, जब अशुद्धि का विनाश हो जाता है तो ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप्ति बढ़ जाती है, अर्थात यथार्थ ज्ञान बढ़ता जाता है।
और ये तब तक ये यथार्थ ज्ञान बढ़ता जाता है अविवेक ख्याते, जब तक उसको वैराग्य नहीं होता तब तक ये ज्ञान बढ़ता ही जाता है। अब इसी ज्ञान से फिर वो मुक्ति को प्राप्त होता है। तथा और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा, अभी पीछे पढ़कर क्या है, ये सब वही बातें कह रही हैं। अथवा सर्वम प्रकृतिवत, अथवा सर्वम प्रकृतिवत का दूसरे ढंग से अर्थ कर रहे हैं। पहले जिस अर्थ को लेकर के स्पष्ट किया है, प्रकृतिवत का मतलब है वो कर्म भी ज्ञान के समान हो जाता है, यानी ज्ञान जैसा हो जाता है। अब प्रकृतिवत को अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। प्रकृति स्वभाव, यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव है, वहाँ प्रकृति का अर्थ ज्ञान किया था, यहाँ प्रकृति का अर्थ स्वभाव दिया है। प्रकृति स्वभाव, प्रकृति का अर्थ यहाँ स्वभाव है। यथा स्वभावम सर्वम भवति, जैसा उस प्रकृति का स्वभाव होता है वैसा ही हो जाता है। स्वभाव ही पुरुषस्य, और ये स्वभाव किसका है? प्रकृतिवत का मतलब है ये स्वभाव जो है वो किसका स्वभाव है? तो कहते हैं पुरुष से स्वभाव, ये पुरुष का स्वभाव है। तो पुरुष का क्या स्वभाव है जी? तो कहते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वम, और पुरुष ऐसा है वो नित्य है और स्वभाव से ही वो शुद्ध है। स्वभाव से नित्य है, स्वभाव से शुद्ध है, और स्वभाव से बुद्ध है, ज्ञानी है, और स्वभाव से मुक्त है। इसलिए पहले अध्याय में हम पढ़कर क्या है, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगः तद्योगाद्रिते, ये पहले अध्याय में हम पढ़कर क्या है, क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव वाला है। ऐसे नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाले का ही तद योगा, मुक्ति के साथ योग होता है। तद योगाद्रिते, उस योग के बिना संभव नहीं है मुक्ति। उस नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव के बिना ये मुक्ति संभव नहीं है। अर्थात वो नित्य है तो नित्य का एहसास करना होगा उसको, वो आज हम एहसास नहीं करते हैं। शुद्ध का एहसास नहीं करते हैं, बुद्ध का एहसास नहीं करते हैं, मुक्त का एहसास नहीं करते, इसलिए दुखी रहते हैं। इस एहसास, इस अनुभूति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इति, इस प्रकार से नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव पुरुषः, इसलिए जो पुरुष है वो कैसा है? वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव वाला है। तेना, इससे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वम संपद्यते, इसी के माध्यम से उस आत्मा का नित्यत्व, शुद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व उत्पन्न होता है। तद यथा, जैसा कि कठोपनिषदकार ने भी बोला है, अध्यात्म योगाधिगमेन मत्वा धीरो अर्ष शोको जहाति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण वचन है कठोपनिषद का। कठोपनिषद के भी जो वचन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे वचन हैं बिल्कुल कंठस्थ करने योग्य है। अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म रूपी योग को पाकर के, अध्यात्म योग को पाकर के धीर, जो धीर व्यक्ति है, धैर्यवान व्यक्ति है, मत्वा, उन सब का मनन चिंतन आदि करके हर्ष शोको जहाति, हर्ष और शोक को त्याग कर देता है। हर्ष का मतलब सुख और शोक का मतलब दुख, तो सुख दुख को वो तिलांजलि दे देता है, अर्थात सांसारिक सुख और दुख से वो मुक्त हो जाता है। कब? अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म रूपी योग को पाकर के। और धीर बनना होता है। धीर का अर्थ होता है धैर्य, सहन शक्ति। मैं अनेक बार कहा करता हूँ कि हे पतिदेव, चिंता क्यों करते हो? आपकी पत्नी आपके सिर पर बैठ के नाच रही है। हे माते पत्नी, तुम्हारे ऊपर आपका जो पतिदेव है आपके सिर पर बैठ कर के नाच रहा है, तो क्या करो? धीर, धैर्य रहो, धैर्य रखो। आप में से कोई सोच सकते अपने मन में, मेरे से तो कहेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। अब वो नाच रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। ये तो मैं सहन नहीं कर सकती, ये मैं तो सहन नहीं कर सकता। तो दूर हो जाओ ना। अब दूर भी नहीं होना चाहते हैं। जब दूर होना नहीं चाहते हैं तो और एक ही विकल्प है कि सहन करो। दुनिया में जो व्यक्ति सहन करता है, धैर्य रखता है, उसी को उपनिषदकार ने कहा धीरः। और जब धीर बन जाता है, हर्ष शोको जहाति, उसको पति ने किया हो या पत्नी ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो,
कितना ही दुख दिया उसको दुख समझता ही नहीं है, और कितना ही सुख दिया उसको सुख भी नहीं समझता है। बस इन सुख और दुखों से ऊपर उठ जाता है वो, क्योंकि उसको मुक्ति का सुख चाहिए। पत्नी ने या पति ने कितना सुख दिया, क्या गिनाते, जो मैंने आपको ये सुख दिया, वो सुख दिया, आपको इतना सोना दिया, आपको इतना वो कर दिया, उस समय इतना समय दिया, क्या गिना रहे हो आप? क्या होगा इस गिनाने से? उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। ये जो संसार के जो सुख गिनाते हो आप, या दुख भी गिनाते हो, देखो आप उस समय इतने दुखी थे, आपके लिए मैंने इतना समय लगाया, मैं आप सारा नौकरी और बिजनेस छोड़ करके आपके पीछे लग गया था, आपकी इतना दुख दूर किया था, कोई मतलब नहीं। इन दुख और सुखों से ऊपर उठा हुआ है वो। क्यों? वो धीर बन गए, धीरज उसके अंदर है, और धीरज के कारण से वो मनन कर लिया है ये सब मेरे काम के नहीं है, संसार की सब चीज़ें। तब जा कर के वो धीर होकर के ईश्वरीय आनंद को पा सकता है, मुक्ति को पा सकता है। यदा सर्वम प्रकृतिवत, जब सब कुछ प्रकृति के समान होता है। प्रकृति का, अब तीसरा अर्थ कर रहे हैं जी प्रकृतिवत का अर्थ। तीसरा अर्थ है प्रकृतिवत का। प्रकृति कलो सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था। यहाँ प्रकृति का मतलब है सत्वरज तमस की साम्य अवस्था है, सम अवस्था है, यानी बिना क्रिया की अवस्था है। गुण चेष्टा रहिता, उसी को साम्य अवस्था को खोला है, गुण चेष्टा रहिता। ये सत्व रज और तम कोई चेष्टा ही नहीं कर रही, कोई कर्म नहीं हो रहा है। तथैव तस्य सर्वम करणम चित्तम अंतकरणम, जैसे प्रकृति सम अवस्था में रहती है, चेष्टा रहित होती है, उसी प्रकार तस्या, उस योगाभ्यासी का, उस मनुष्य का, सर्वम करणम, जितने भी करण हैं, साधन है उसके, 18 तत्व है ना सूक्ष्म शरीर में, वो सारे के सारे करण हैं। चित्तम अंतकरणम, चित्त सहित जो सारा अंतकरण है, गुण वैषम्य रहितम, गुणों की विषमता से रहित होकर के, गुणाधिकार रहितम भवति, गुणों के अधिकार से रहित हो जाता है उसका मन। गुणों के अधिकार से रहित का मतलब है, गुणों का 2 अधिकार होते हैं, भोग करवाना और अपवर्ग तक पहुंचाना, और उन दोनों कामों को वो पूर्ण कर लेता है, शांत हो जाता है। प्रकृतिवत मनः भवति, उसका मन प्रकृति के समान हो जाता है। जैसे सत्वरज तम साम्य अवस्था में चेष्टा रहित हो जाता है, वैसा ही उसका अंतकरण जो है, उसके जितने भी करण हैं वो वैसे ही शांत हो जाते हैं, वो भी कर्म रहित हो जाते हैं। तभी तो आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ता है, तभी तो निरुद्ध अवस्था आती है, तभी तो समाधि लगती है, उस स्थिति तक पहुंचाता है ये योगाभ्यास। हाँ जी, मधु जी को क्या कहना है? समझे, छोटी सी बात है कि अभी जैसे आपने कहा धैर्य तो बहुत अच्छी बात है, ठीक कहा, लेकिन तो इमोशन लेस हो जाएगा ना व्यक्ति। कौन व्यक्ति? तो नहीं रहेंगी। कौन से इमोशन से लेस हो जाएगा? किसी का कोई विचार ही नहीं करो, सब चीजों को, प्रकृति जैसे जड़ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडा हो गर्म हो। आप उल्टा क्यों सोचते हो? ये सब उल्टा सोच है, उल्टा सोच को नहीं लाना। ये नहीं बोलना चाह रहा कोई भाव रहे तो मतलब कोई भी कुछ भी होता तो आपके अंदर कोई भाव ही नहीं रहा, मैं जड़वत हो गए, ऐसा थोड़ा है। उसके साथ रहो, पति के साथ रहो, उनको सुख दो, ये जो भी आपका कर्तव्य हो सब निभाओ ना। पर उन सबको निभाते हुए आप कैसे निभाते हैं? अविद्या से युक्त होकर के निभाते हैं या विद्या से युक्त होकर के निभाते हैं? यदि विद्या से युक्त होकर के निभाते तो निभाएंगे ना। मैं भी तो निभा रहा हूँ ना, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ राग रखूँ या द्वेष रखूँ या मोह रखूँ। कर्तव्य भाव से आप करिएगा ना, किसने मना किया? कर्तव्य भावना में इमोशंस नहीं जाते, बल्कि इमोशंस स्ट्रांग होते हैं। इमोशंस का मतलब है बिना मतलब इमोशन बात नहीं है, मतलब वो गलत भी कर रहे, आखिर पति है ना, उसको साथ देना, इमोशन भी तो कोई होता है, ऐसे नहीं है इसका मतलब। इमोशंस का मतलब है यथार्थ इमोशन तो होता ही है ना आदमी में, आखिर चेतन है तो इमोशंस के बिना हम कैसे जिएंगे? भावना के बिना हम जी नहीं सकते, भावनाओं से युक्त रहेंगे, लेकिन वो भावना अविद्यापूर्ण है या विद्यापूर्ण है, ये देखना है। जब कर्तव्य भाव से जब व्यक्ति करता है
तब उसको कोई समस्या नहीं आती। समस्या तभी आती है हम अधिकार मान के करते हैं, क्योंकि वहां पर अविद्या काम कर रही होती है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी, स्वामी जी यहाँ पर प्रकृति को ज्ञान वाला बताया है? नहीं बताया है। ये जो प्रकृति ज्ञानबद्ध है तो वो व्यक्ति का प्रकृति है या प्रकृति से देखिए, ज्ञान आता है? आप जब मैं पढ़ाता हूं तो आप ध्यान से सुनते हैं या किसी और दुनिया में जीते हो पढ़ाते समय? प्रकृतिवत के 3 अर्थ बताए यहाँ पर, अलग अलग अर्थ बताए। प्रकृति के अलग अलग 3 अर्थ बताए हैं। वो तीनों अर्थ आप सुनाइए एक बार। पहले प्रकृतिवत का अर्थ क्या किया, दूसरे में प्रकृतिवत का क्या अर्थ किया, और तीसरे में प्रकृतिवत का क्या अर्थ किया। अगर ये तीनों अलग अलग अर्थों को आप जानेंगे तो ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। इसको दोबारा सुनना, आप दोबारा नहीं, कई बार सुनना है। प्रकृति का अर्थ एक तो ज्ञान, प्रकृतिवत का मतलब ज्ञानवत हो जाता है, अर्थात कर्म भी ज्ञान के समान माना जाता है, एक अर्थ किया है। और दूसरा अर्थ किया है प्रकृतिवत हो जाता है, अर्थात आत्मा की क्या प्रकृति है, आत्मा का क्या स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, बुद्ध स्वभाव है, मुक्त स्वभाव है, ऐसा ही वो स्वभाव आ जाता है ऐसे कर्मों को करने पर। ये दूसरा अर्थ किया। और तीसरा अर्थ ये किया है जैसे प्रकृति सत्वरस्ता में है वो शांत रहता है, ऐसा ही उसका जो मन है, उसका जो अंतःकरण है वो शांत हो जाता है। ऐसे 3 अर्थ बताए। अब प्रश्न करिए, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं स्वामी जी, फिर दोबारा सुन के आप थोड़ा समझ लेंगे। अभी दोबारा मैंने सुना है ना आपको? अभी तो समझ ली, फिर भी इसको तो बार बार सुनने से होता है ना स्वामी जी? हाँ, बार बार नहीं, एक बार एकाग्रता से सुनेंगे ना, एक ही बार। आप कोई सीरियल, पिक्चर ऐसा कुछ देखते हो टीवी में कभी? हाँ जी, सुदेशना जी, देखते हो? नहीं कभी नहीं है घर में। अच्छा, इसलिए समस्या आपको। हाँ, इसलिए आपको समस्या है। देखा करो, मतलब कोई अच्छी चीज भी आती है ना टीवी में, उस अच्छी चीज को देखा करो, और एक बार देख करके पूरा याद रखोगे आप, क्योंकि वहां एकाग्रता से देखता है व्यक्ति। तो ऐसी एकाग्रता से सुनेंगे ना तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, हमारा बुद्धि इतना शुद्ध नहीं है ना, एक ही बार में बस यही समस्या है ना। अपने आप को आदमी जब कमजोर मानता है, दीनहीन गरीब मानता है ना, तो ये सारी समस्याएं तभी आती है। आप में और दूसरे में, मेरे में कोई अंतर नहीं है। जैसा आप हो वैसा मैं हूँ। आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों मानते हो? भगवान ने सबको समानता दी है, वही इंद्रियां, वही सब कुछ सबको दिए हैं। मेहनत करो, एकाग्र हो जाओ और सावधान हो जाओ। आपको ये बोलना है जी, ठीक है जी, मैं और सावधानी से सुनूंगी, मैं और मेहनत करूंगी, ये बोलना है। ये नहीं बोलना है कि मेरी इतनी बुद्धि नहीं जी, मैं तो ऐसा हूँ। अपने आप को दीनहीन के रूप में क्यों प्रस्तुत करते हो आप? बिल्कुल कभी नहीं करना है आपको, ठीक है? चलिए नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी 195 प्रश्न पर अंतिम पंक्ति में जी, मूल साधनम ज्ञानम नियत कारणम, इसका एक बार बता दीजिए लाइन पर। प्रकृतिवत का है ना, प्रकृति मूल होती है, और मूल साधन जो है, मूल साधन का मतलब है मुक्ति का जो मुख्य साधन है उसको मूल साधन कहा। वो कौन है? ज्ञान है। और वही ज्ञान नियत कारण है, अनिवार्य कारण है। इसी ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। तद्वत ज्ञानान्यत, उसी प्रकार उसी ज्ञान के एक अनन्यत अभिन्न अंग बन जाता है ये कर्म, इसलिए तदंगम भवति। उस ज्ञान का ही अंग है, ज्ञान से अलग नहीं ये कर्म। ज्ञान से अलग रूप में कर्म को देखोगे तो अलग रूप में देखते ही वो मुक्ति का साधन नहीं बनेगा। ये इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, बस मैं भी यही समझना था, थोड़ा चाहती हूँ कि ये जो यहाँ से शुरू किया कि मुक्ति प्राप्त हो सर्वमेव दुक्तम साधनम प्रकृतिवत, तो ये प्रकृति के साथ कैसे जोड़ा है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखिए, प्रकृति के 3 अर्थ किए हैं,
परंतु प्रकृति के साथ ऐसे योगी को कैसे जोड़ा है ये नहीं समझ पा रही मैं। क्योंकि प्रकृति का अर्थ आपके मन में बैठा हुआ है सत्वर स्तंभ वाली प्रकृति, संसार वाली प्रकृति। प्रकृति का अर्थ वो बैठा हुआ है, पर प्रकृति का वो ही अर्थ नहीं है। प्रकृति शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने मन में ये बिठाना है कि प्रकृति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जब ये बिठाओगे तो ये तीनों अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब तक प्रकृति का अर्थ आप सत्वर स्तंभ ले लेंगे तब तक ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। प्रकृति शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और उन बहुत सारे अर्थों में 3 अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है जी। प्रसंग चला है मुक्ति किससे मिलती है, तो ज्ञानान मुक्ति का। तो प्रकृति क्या है, मुक्ति का ज्ञान है। मूल यानी मुक्ति का मूल कौन है, उस मूल को प्रकृति शब्द से बोला है और वो है ज्ञान। इसलिए वो प्रकृति के समान अर्थात ज्ञान के समान ये कर्म हो जाता है। एक अर्थ किया। और प्रकृति का दूसरा अर्थ किया, प्रकृति का मतलब स्वभाव है। उस आदमी का प्रकृति ऐसी है, हम क्या करें, गुस्से की प्रकृति वाला है। तो प्रकृति का अर्थ वहाँ क्या लेते हैं लोक में, स्वभाव। उसी स्वभाव अर्थ को लेकर के दूसरी व्याख्या की है। और तीसरी व्याख्या की है प्रकृति से वास्तव में सत्वर स्तंभ को लेकर के व्याख्या की है। अब क्लियर हो गया? जी जी स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी। और किसी कुछ पूछना है जी, प्रश्न? अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो प्रकृतिवत का अर्थ ज्ञान क्या है, दूसरा जो 2 अर्थ क्या है, वो तो प्रकरण से हम समझ गए, किंतु ये कैसे, जो ही अर्थ है या रूढ़ी अर्थ है, क्या अर्थ है ज्ञान जो अर्थ नहीं, कोई जरूरी नहीं है यौगिक अर्थ हो। यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं और वो बहुत सारे अर्थ प्रकरण के अनुसार वो अर्थ लागू होते हैं। प्रकृति का एक अर्थ है मूल। मूल का मतलब किसका मूल बताना चाह रहे हैं, यहाँ मूल क्या चल रहा है, ज्ञान चल रहा है। ज्ञान चल रहा है। तो यहाँ प्रकृति का अर्थ तो मूल ज्ञान है। तो जैसे प्रकृति मूल ज्ञान है, उसी ज्ञान का अंग होने से वो ज्ञान के समान हो गए। तो वो कर्म नहीं रहा, वो ज्ञान हो गया। एक अर्थ किया। और प्रकृति का अर्थ एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव अर्थ कर दिया। और एक प्रकृति का अर्थ वास्तव में सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति होती है। जैसे प्रकृति साम्य अवस्था में रहती है, वो चेष्टा रहित होती है, ऐसे ही अंतकरण भी चेष्टा रहित जब हो जाता है। तो यही यहाँ पर इन कर्मों का तात्पर्य है। ऐसा योगाभ्यास आदि करो तो आपकी जो प्रकृति है अर्थात अंतकरण है वो चेष्टा रहित हो जाएगा। और चेष्टा रहित होते ही ध्यान लग जाएगा, मुक्ति में चला जाएगा। ये इसका तात्पर्य है जी। धन्यवाद। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? तो आगे बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है तो मैं उसको रखूंगा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो किसी को कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते, नहीं तो मैं अपनी बात कहूँगा। स्वामी जी अपनी बात कहिए। नहीं, अपनी बात तो छोटी सी है। जी जी। तो हमें समझाइए स्वामी जी कैसे आगे बढ़े। तो यही तो समझाया जा रहा है यहाँ पर, और क्या समझाऊंगा? अलग से कोई और कोई चू मंत्र नहीं है ना, यही चू मंत्र है जो बता रहा हूँ मैं। आज इस सूत्र में कितनी बातें कही मैंने, बहुत कुछ बातें कही ना। तो ये जो समझाया है इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको प्रैक्टिकेबल बनाइएगा, और क्या कह सकता हूँ मैं। तो मैं अपनी बात इसलिए आपके सामने रखी है, जो मैंने संकेत किया था 2024 अप्रैल से लेकर के, नहीं 2023 अप्रैल से लेकर के 2024 मार्च तक का जो आप लोगों ने सहयोग राशि भेजी है, उसके लिए आपको एक पत्रक भेजा है, नमूना पत्रक। उस पत्रक में आप सबको उस साल में जितना दिया है उसमें लिख कर के वो वर्ष भी लिखना है। यानी 2023 1 अप्रैल से लेकर के 2024 31 मार्च तक मैंने इतना धनराशि दी है, ऐसा लिख कर के वो जल्दी से आप लोग मेरे को भेजेंगे तो इस काम से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो मेरे को बार बार बोलना पड़ेगा, याद दिलाना होगा। 5 मिनट का काम होगा आपके लिए, आपके लिए 5 मिनट का काम है।
तो जल्दी करके बेच देंगे तो इस काम से हम मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मुक्त तो होना ही है ना हमको। चलिए, हाँ जी, प्रेम कुमार जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। हाँ जी। मैं जिज्ञासावत पूछ रहा हूँ कि हम लोग जो दान भेजते हो पहले सरकार को हम टैक्स दे चुके होते हैं, तो आप पे भी टैक्स लगाती है सरकार? हाँ जी, क्योंकि मेरे अकाउंट में आता है तो टैक्स लगाएगी ना। लेकिन वो पैसा तो हमारा टैक्स पेड होता है सरकार को पहले से ही। नहीं, आप नहीं समझे। ये गणित आप किसी क्या कहते हैं सीए से पूछ लीजिएगा, वो आपको समझा देंगे। बल्कि जो रोजड़ के नाम हमारे दान जाते हैं ना, उसमें टैक्स की छूट भी मिलती है। ये मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में दिया जा रहा है, तो मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में इसलिए मैं लाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत लोगों को अपनी इच्छा से देना होता है। अच्छा, तो वो आपको इनकम मान लेती है सरकार? और इनकम हो गई तो मेरे टैक्स देना है, और वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का ये प्रयास है। अगर आप लिख करके देंगे सब लोग तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा। लिख के देने के बाद भी टैक्स देना है तो वो कम देना पड़ेगा, नहीं तो कई बार 4-4 लाख 3-3 लाख मेरे को टैक्स देना पड़ता है। तो इतना टैक्स से बचेगा तो और लोगों के पुण्य कर्म में लग जाएगा और विद्यार्थियों को और असहाय लोगों को देने में काम आएगा। तो टैक्स तो देना अच्छी बात है, लेकिन ये जो पैसा आप लोग दे रहे हैं परोपकार के लिए दे रहे हैं, सरकार के लिए नहीं दे रहे हैं, तो परोपकार में लगे, इसके लिए ये प्रयास है। प्रेम कुमार जी को क्या पूछना था? आपने अगर इस साल में 3 बार दिया है तो टोटल राशि लिखें या नहीं, इस साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखिएगा, जो फाइनेंशियल वर्ष होता है वो 2023 1 अप्रैल से लेकर के 2024 31 मार्च तक का मैं मांग रहा हूं। उसी में मैं कह रहा हूँ, अगर तो जितना भी दिया उसी में जितना भी दिया उतना लिख करके आप भेज दीजिएगा। टोटल करें ना, अलग अलग तो नहीं, टोटल करके मैं इस समय से इतने समय तक मैंने इतना राशि दिया। अगर आपको पता है तो वो भी लिख सकते हो, इस महीने में संकेत करके लिख सकते हो, और ज्यादा स्पष्टीकरण होगा जी। हाँ जी, स्वामी जी को क्या पूछना था? स्वामी जी प्रणाम। ये जो आर्ष न्यास में या वाक्य साधक आश्रम के खाते में सीधे जा रही है धनराशि, उसका तो नहीं देना डिटेल? नहीं, उसका नहीं देना है। जो मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में जो लोग दे रहे हैं उसी का मैं मांग रहा हूँ। ट्रस्टों में जो जा रहा है उसके लिए तो आपको आवश्यकता नहीं है। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद। और ये व्यक्तिगत इसलिए है क्योंकि मेरे को व्यक्तिगत बहुत सारे ब्रह्मचारियों को, बहुत सारे लोगों को देना होता है, वो आसानी से दे पाता हूँ। ट्रस्ट में जाने के बाद मैं व्यक्तिगत किसी को दे नहीं सकता, वो पूरा ट्रस्ट डिसाइड करेगा, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, और वो मेरे काम के लिए सब मेरे को नहीं दे पाएंगे। आपका दिया हुआ पैसा सारा मेरे काम के लिए नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं दूसरों को जब देऊँगा तो इसमें स्वतंत्रता रहती है। और ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो सब कुछ ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, किसको दिया किसको नहीं दिया वो सब लिखा हुआ रहता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका दिया हुआ 100% परोपकार में लगता है, मेरे व्यक्तिगत के लिए प्रयोग में नहीं लेता हूँ। हाँ जी, तो और किसी को कुछ? स्वामी जो चिकित्सा गया है वो तो चिकित्सा में खर्च हो गया, हाँ जी, तो कुछ नहीं लिखना। वो मेरे को नहीं दिया ना, वो तो ट्रस्ट में दिया, तो ट्रस्ट ने चिकित्सा में लगा दिया, उसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ। जो मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में जिन्होंने दिया है उसी के लिए केवल पूछ रहा हूँ जी। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। ओम शांति शांति शांति।